पेज नंबर 191, क्वेश्चन नंबर 6। अब इस लेक्चर से पहले, आज हम सम स्टार्ट करने जा रहे हैं, बट इस लेक्चर से पहले 3 से 4 लेक्चर और हो चुके हैं जिसमें हमने सिर्फ इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन सीखा है, फॉर्मेट सीखे हैं। ठीक है, आज हम सम स्टार्ट करेंगे। सम को ध्यान से समझना और इस चैप्टर के जितने भी वीडियोस बनेंगे वो सारे के सारे सीक्वेंस में देखने हैं। आगे पीछे कर कर मत देखना, समझ में नहीं आएगा। अब जितने भी सम्स होंगे उसमें आपको एक फर्स्ट पेज पर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है जो हाफ पेज का बनेगा। फिर P&L अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो फुल पेज का बनेगा। बैलेंस शीट बनानी है, ये बैलेंस शीट भी फुल पेज की बनेगी। अब यहां पर मैंने हेडिंग दी है ट्रेडिंग अकाउंट, तो आपको क्या लिखना है, पूरा लिखना है। ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ दीपक एज ऑन 31 मार्च 15। हर एक सम में ये करना है, मैं हर एक सम में ऐसे ही लिखूंगा ट्रेडिंग अकाउंट, लेकिन आपको क्या लिखना है, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ दीपक एज ऑन, फिर जो डेट दी हुई है 31 मार्च 15। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ दीपक एज ऑन 31 मार्च 15 एंड बैलेंस शीट ऑफ दीपक एज ऑन 31 मार्च 15। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों अकाउंट्स हैं, यहां पर डेबिट क्रेडिट आता है। बैलेंस शीट में कभी भी डेबिट क्रेडिट नहीं आता है, ये एक स्टेटमेंट है। बट अगर आपको कंसेप्ट के लिए समझना है डेबिट क्या होगा, तो असेट साइड डेबिट होता है और लायबिलिटी साइड क्रेडिट होता है। जैसे कैपिटल क्रेडिट होती है तो ये यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे आएगी। फिक्स्ड एसेट्स, कैश, बैंक, प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स होते हैं तो वो राइट हैंड साइड, यहाँ पर अपोजिट होगा। लेकिन लिखेंगे नहीं, लिखा तो वो रॉन्ग हो जाएगा, बैलेंस शीट के ऊपर नहीं लिखा जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नाउ क्वेश्चन 6, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट ऑफ दीपक एज ऑन 31 मार्च 15। अब आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है नीचे। अब ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, सबसे पहले आप जर्नल एंट्री करते हो, उस जर्नल एंट्री की पोस्टिंग करते हो, पोस्टिंग का बैलेंसिंग करते हो और बैलेंसिंग के ट्रायल बैलेंस बनाते हो। अब ट्रायल बैलेंस से आगे फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं। इसके बाद ईयर पूरा हो गया, यहाँ पर अकाउंटिंग ईयर पूरा हो गया, फिर नेक्स्ट ईयर फिर से सब कुछ वही रिपीट होगा। बट ये 11th में आपको प्रोप्राइटरशिप का अकाउंट है, एक सिंगल ऑनर, अकेला मालिक। 12th में पार्टनर्स आएंगे जिसमें पार्टनर्स अलग अलग पार्टनर्स के अकाउंट करने होंगे, और कॉलेज में फिर कंपनी के अकाउंट्स आएंगे। अब ट्रायल बैलेंस के बाद कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई होगी, तो देखो एडजस्टमेंट कहते हैं उसे। जो ट्रायल बैलेंस के बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना, उसे एडजस्टमेंट्स कहते हैं। लिखे हुए हैं एडजस्टमेंट्स। अब मेरी वर्डिंग्स को ध्यान से समझना, जितने भी एडजस्टमेंट्स होते हैं ना, उसके मिनिमम 2 इफेक्ट्स होते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, मिनिमम 2 इफेक्ट्स, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। कोई एडजस्टमेंट ऐसा होगा 3 इफेक्ट्स होंगे, किसी के 4 इफेक्ट्स होंगे। सो ये सारे इफेक्ट्स आपको याद रखने हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया है, फॉर्मेट आपका क्लियर हो गया। अब फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में दिया हुआ है परचेज, तो आपको पता है ट्रेडिंग में डेबिट साइड आता है, कैपिटल बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, सैलरी पेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कमीशन रिसीव्ड, तो ऐसे आपको अलग अलग करना है। लेकिन 2 इफेक्ट्स क्या होंगे वो आज आप सीखोगे, पहली बार सम्स में सीखते जाएंगे। सो सबसे पहले हम सम स्टार्ट करेंगे ना, तो हम एडजस्टमेंट्स करेंगे, उसके बाद ट्रायल बैलेंस के इफेक्ट्स करेंगे। नाउ एडजस्टमेंट में फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है, गुड्स ऑफ ₹12,000 लॉस ड्यू टू थेफ्ट। 12,000 के गुड्स चोरी हो गए। अब गुड्स चोरी हो गए तो उसके 2 इफेक्ट क्या क्या होते हैं वो देखो। ये ट्रेडिंग अकाउंट है। सो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले ऊपर आता है ओपनिंग स्टॉक, देन परचेज
परचेज हमें ट्रायल बैलेंस में दी हुई होगी, वो हम बाद में देख लेंगे। सो गुड्स थेफ्ट के दो इफेक्ट पहले बता देता हूँ। एक तो गुड्स थेफ्ट जो हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड परचेस में से माइनस करेंगे। तो यहाँ पर मैं माइनस कर रहा हूँ गुड्स थेफ्ट 12,000 परचेस में से माइनस, यानी हमारा उतना परचेस कम हो गया, गुड्स कम हो गए। और इसका दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, क्योंकि लॉस हुआ, टू लॉस ड्यू टू थेफ्ट 12,000। लॉस ड्यू टू थेफ्ट 12,000 लिखें। क्लियर है दो इफेक्ट। सो एक ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड परचेस में से माइनस, दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लॉस। अब सेकंड एडजस्टमेंट, हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होंगे, दो से ज़्यादा हो सकते हैं। सेकंड, गुड्स ऑफ 15,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, एडवर्टाइजमेंट है, सो माइनस करेंगे यहाँ पर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, इसके दो इफेक्ट, परचेस में से माइनस, पीएनएल में डेबिट, कितना अमाउंट है 15,000, सो परचेस में से माइनस और पीएनएल में डेबिट करेंगे टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन एडवर्टाइजमेंट, पीएनएल में डेबिट हो गया। थर्ड, गुड्स ऑफ रुपीज 16,000 बर्न्ड बाय फायर, 16,000 के गुड्स आग में जल गए, इसके भी दो इफेक्ट, परचेस में से माइनस, गुड्स डिस्ट्रॉयड, 16,000 है ना, और दूसरा इफेक्ट पीएनएल में डेबिट टू लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू फायर, लॉस बाय फायर भी लिख सकते हो। गुड्स ऑफ रुपीज 1500 गिवन एज चैरिटी, 1500 के गुड्स चैरिटी में दे दिए, डोनेशन, तो एक प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट में परचेस में से माइनस 1500 और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड टू चैरिटी। ठीक है, अब एक बार फिर से देख लो चारों एडजस्टमेंट्स के दो इफेक्ट क्या हुए, एक परचेस में से माइनस और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट, डबल इफेक्ट हो गए। अब ट्रायल बैलेंस को लेंगे और ट्रायल बैलेंस में जितने भी पॉइंट्स हैं उनके सिंगल इफेक्ट्स होंगे। अब ट्रायल बैलेंस पर आ जाते हैं। अब फर्स्ट दिया है कैपिटल एंड ड्राइंग्स, कैपिटल एंड ड्राइंग्स। अब आपको सोचना है कि कैपिटल एंड ड्राइंग्स कहाँ आता है एज पर रूल्स, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। ओके, सो कैपिटल एंड ड्राइंग्स दोनों टर्म साथ में लिखे हुए हैं और दोनों का अमाउंट भी सामने लिखा हुआ है, ओके। अब यहां पर आप मुझे बताओ कैपिटल कितना है और ड्राइंग्स कितना है। कैपिटल 3 lakhs, ड्राइंग्स 18,000। वर्ड कैपिटल पहले लिखा हुआ है, ड्राइंग बाद में, लेकिन अमाउंट में ड्राइंग पहले है, कैपिटल बाद में। आपको अकाउंट के रूल्स अप्लाई करने हैं। ड्राइंग्स डेबिट होता है, कैपिटल क्रेडिट होता है। सामने जो लिखा हुआ है उस पर नहीं जाना है, ड्राइंग्स डेबिट होता है और कैपिटल क्रेडिट। सो यहां पर हम लिखते हैं कैपिटल। सो फॉर्मेट में क्या आता है, तो पहले ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स माइनस नेट लॉस, ये सारा फॉर्मेट बनता है। ठीक है, नाउ कैपिटल 3 lakhs, तो ओपनिंग कैपिटल के सामने लिखेंगे 3 lakhs और ड्राइंग्स
ड्राइंग्स के सामने लिखेंगे 18,000। ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट, परचेज एंड सेल्स। सो परचेज ऑलवेज डेबिट होती है, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट होता है। सो डेबिट में अमाउंट कितना दिया हुआ है? 8 लाख। सो 8 लाख परचेज में लिखेंगे और सेल्स 12,91,000 ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड इनर कॉलम में लिखेंगे। गुड्स रिटर्न, अब यहां पर तो एक ही अमाउंट दिया हुआ है, तो आपको सोचना है कि ये परचेज रिटर्न होगा या सेल्स रिटर्न होगा, क्योंकि गुड्स रिटर्न तो दोनों ही हो सकते हैं, परचेज रिटर्न भी हो सकता है एंड सेल्स रिटर्न भी हो सकता है। सो परचेज ऑलवेज डेबिट होती है, तो परचेज रिटर्न क्या होता है? क्रेडिट। एंड सेल्स ऑलवेज क्रेडिट होती है, तो सेल्स रिटर्न क्या होगा? तो ये अमाउंट कहाँ दिया हुआ है? डेबिट साइड, तो ये क्या हो गया? अगर सेल्स रिटर्न है तो सेल्स में से माइनस, परचेज रिटर्न है तो परचेज में से माइनस, तो ये सेल्स रिटर्न 50,000। किसी का भी आउटर कॉलम अभी नहीं करेंगे, लास्ट में करेंगे। ठीक है, हो सकता है एक और पॉइंट आ जाए इसमें, तो इस लास्ट में आउटर कॉलम। नाउ डिस्काउंट। अब डिस्काउंट अलाउड भी हो सकता है, डिस्काउंट रिसीव्ड भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, दोनों में से एक भी हो सकता है। अब आपको दोनों दिए हुए हैं, तो एक अमाउंट है 6,000, दूसरा है 8,000। तो डेबिट में जो होगा वो डिस्काउंट अलाउड होगा और क्रेडिट में जो होगा वो डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। और आप ऐसा ही करते थे जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते थे ना, तो आप ऐसा ही करते थे। सो डिस्काउंट अलाउड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिस्काउंट अलाउड 6,000 है। एंड डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 8,000। नेक्स्ट, रेंट। अब रेंट अगर डेबिट में है तो एक्सपेंस है, क्रेडिट में है तो इनकम है, तो ये रेंट कहाँ दिया हुआ है? डेबिट में। सो रेंट डेबिट में है तो ये रेंट पेड होगा, अगर क्रेडिट होता तो रेंट रिसीव्ड। अब एक्सपेंस है तो P&L डेबिट करेंगे और इनकम है तो P&L में क्रेडिट। सो यहाँ पर लिखेंगे टू रेंट पेड। $7,000। पूरे कंसंट्रेशन के साथ ये सम करना है, बिल्कुल ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। जब प्रैक्टिस करो तभी भी और जब समझ रहे हो तभी भी। नेक्स्ट इज डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। सो डेटर्स ऑलवेज डेबिट होते हैं, क्रेडिटर्स ऑलवेज क्रेडिट होते हैं। सो 1,10,000 जो हैं वो डेटर्स हैं और जो 90,000 है डेटर्स बैलेंस शीट में असेट्स में लिखते हैं। डेटर्स 1,10,000 एंड क्रेडिटर्स 90,000 लाइबिलिटी में। कमीशन, अब कमीशन डेबिट में है तो एक्सपेंस है, क्रेडिट में है तो इनकम है। सो कमीशन डेबिट में दिया हुआ है। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे टू कमीशन 8,000। बिल्स, बिल्स यानी बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। बिल आप देख कर आए हो, फॉर्मेट मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज में समझाया था। सो बिल्स रिसीवेबल है यानी पैसा मिलने वाला है, पैसा आने वाला है, तो वो हमारे एसेट्स होते हैं। और बिल्स पेएबल पैसा देना है, हमें किसी को चुकाना है, तो लाइबिलिटी होती है। तो ये यहाँ पर हम लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल 20,000 एंड बिल्स पेएबल 30,000। नेक्स्ट,
कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस दोनों ही एसेट्स होते हैं। कैश भी हमारे एसेट्स हैं, बैंक भी हमारा एसेट्स है। सो लिखेंगे कैश बैलेंस 20,000 एंड बैंक बैलेंस 90,000। नेक्स्ट इज बिल्डिंग एसेट्स, फर्नीचर एसेट्स, मशीनरी तीनों ही एसेट्स हैं, बैलेंस शीट में आएंगे। तो सबसे पहले बिल्डिंग 1,50,000, फर्नीचर 40,000, मशीनरी 3 लाख। सारे के सारे हमारे एसेट्स हैं। देन वेजेस 60,000, वेजेस हमारे लिए एक्सपेंस होता है, पीएनएल में डेबिट साइड आएगा, ट्रेडिंग में डेबिट साइड आएगा। वेजेस ऑलवेज ट्रेडिंग में डेबिट साइड आते हैं क्योंकि वेजेस wages 60,000. Okay. Now carriage inward. ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड परचेज एक्सपेंसेस। यस, कैरेज इनवर्ड हो तो ट्रेडिंग में डेबिट साइड, और कैरेज आउटवर्ड हो तो पीएनएल में। सो कैरेज इनवर्ड है कैरेज इनवर्ड 60,000, ट्रेडिंग में डेबिट साइड। 10% बैंक लोन एंड बैंक लोन इंटरेस्ट, बैंक से लोन लिया है, ये हमारी लाइबिलिटी है, ठीक है, और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पेड किया है, ये हमारा एक्सपेंस है। सर पीएनएल में डेबिट साइड आएगा कितना? 2 लाख वो आएगा, बैंक लोन और 20,000 इंटरेस्ट आएगा। दोनों ही पीएनएल में डेबिट आएंगे। लायबिलिटी साइड आएगा, बैंक लोन और बैंक इंटरेस्ट पीएनएल में। हाँ, ये करेक्ट आंसर। देखो दो अमाउंट हैं, एक तो डेबिट है, दूसरा क्रेडिट है। हमेशा याद रखना, एक और पॉइंट बताता हूँ, ध्यान इधर। अगर कोई अमाउंट डेबिट साइड आप शिफ्ट कर रहे हो ना, तो वो या तो ट्रेडिंग में डेबिट होगा, या पीएनएल में डेबिट होगा, या बैलेंस शीट में एसेट्स में जाएगा। और अगर कोई अमाउंट क्रेडिट वाला आप ट्रायल बैलेंस में से इधर लिख रहे हो ना, तो या तो वो ट्रेडिंग में क्रेडिट होगा, या पीएनएल में क्रेडिट होगा, या बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड जाएगा। क्रेडिट वाला अमाउंट क्रेडिट में ही जाएगा। ये आपको 2 साइड्स हैं, 2 में से आपको 6 साइड्स में ट्रांसफ़र करना है, लेकिन क्रेडिट वाले अमाउंट क्रेडिट में ही जाएंगे, डेबिट वाले डेबिट में। और इसमें एक एक्सेप्शनल है कि अगर क्रेडिट वाला कोई पॉइंट डेबिट साइड जा रहा है ना, तो माइनस साइन के साथ जाएगा। जैसे सेल्स रिटर्न देखो कहाँ दिया हुआ था, डेबिट साइड। तो रूल एज पर रूल या तो वो ट्रेडिंग के डेबिट में होना चाहिए, या पीएनएल डेबिट, या बैलेंस शीट में एसेट्स, पर ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड है बट माइनस साइन के साइड। तो अगर वो साइड चेंज करेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। नाउ 10% बैंक लोन, ये लाइबिलिटी है हमारी। सो ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में आएगा 2 लाख रुपीज़। देखो क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड ही ट्रांसफ़र होगा। 10% बैंक लोन एंड 20,000 इंटरेस्ट है। एक्सपेंस में डेबिट साइड। हाँ, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में डेबिट साइड 20,000। क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। देखो यहाँ पर कौन सी साइड दिया हुआ है, डेबिट साइड दिया हुआ है ना, तो एसेट साइड आएगा बैलेंस शीट में। क्लोजिंग स्टॉक दोनों साइड आता है,
एक ट्रेडिंग में भी आता है, एक बैलेंस शीट में भी आता है। सो अगर आपको ट्रायल बैलेंस में ट्रेडिंग अकाउंट क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है ना, ट्रायल बैलेंस में ऊपर एडजस्टमेंट, कभी कभी एडजस्टमेंट में भी दिया हुआ होगा, इस सब में ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। सो ट्रायल बैलेंस में है तो बैलेंस शीट में एसेट्स में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। एडजस्टमेंट में होता ना तो उसके दो इफेक्ट होंगे। अगर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया होता तो उसके दो इफेक्ट होंगे, एक बैलेंस शीट में एसेट साइड और दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। और जो भी दो इफेक्ट होते हैं ना, उसमें से एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है, क्योंकि आप डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम सीख रहे हो जो मिस्टर लूका पैसियोली ने दिया है। तो एक डेबिट होगा ना तो दूसरा क्रेडिट होगा ही। हाँ, अगर नहीं हुआ तो क्रेडिट, देखो जैसे ये चारों थे, लॉस ड्यू टू थेफ्ट 12,000 डेबिट हुआ तो क्रेडिट होना चाहिए, बट क्रेडिट नहीं हुआ है तो माइनस के साथ डेबिट हुआ है। यानी अकाउंटिंग रूल्स एंड कंसेप्ट्स तो हमेशा एप्लीकेबल रहेंगे ही। एंड देन लास्ट इज ऑफिस एक्सपेंस। सो ऑफिस एक्सपेंस P&L में डेबिट साइड, ऑफिस एक्सपेंस 1,20,000। ठीक है, हो गए सारे पॉइंट्स। नाउ अब हमें टोटल्स करने हैं। पहले ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे, पहले सुन लो, इधर सुन लो। पहले ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस वो P&L में ट्रांसफर करेंगे, यहाँ से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, एंड फाइनली हाँ। अब क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट है? नो। अब कई बार स्टूडेंट्स, इस बैच ने नहीं पूछा है लेकिन एवरी ईयर बैच में से स्टूडेंट पूछते हैं कि हमने लेजर पोस्टिंग तो किया है, हर एक एंट्री हम लाइन वाइज लिखते थे ना, तो सर इसमें आप कोई एंट्री ऊपर लिख रहे हो, कोई नीचे लिख रहे हो? पूछने वाले ही थे। हाँ, आपका जो बोर्ड है, हम नोटबुक में कैसे लाइन के ऊपर नीचे लिखते हैं? हाँ, तो देखो कोई एंट्री मैंने ऊपर लिखी। अब जैसे पहले ये आया था, डेटर्स आए, मशीन बाद में आई, या यहाँ पर पहले ये लॉस वाले नीचे लिख दिए, अभी लास्ट वाला हमने ऑफिस एक्सपेंस लिखा है, लिखा था ना। तो मैंने जब आपको फॉर्मेट एक्सप्लेन किया था ना, तो हमने फॉर्मेट में क्या सीखा था? ASFO। तो यहाँ पर लिखेंगे ये जो है ना, ये ऑफिस और एडमिन एक्सपेंस, ठीक है, एडमिन एक्सपेंस। तो देखो ये ऑफिस एडमिन एक्सपेंस है। नाउ सेलिंग एक्सपेंस, तो ये देखो सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, डिस्काउंट अलाउड, कमीशन, गुड्स गिवन। नाउ F फाइनेंशियल एक्सपेंस एंड अदर एक्सपेंसेस। आया समझ में अब क्या किया है मैंने? अब यहाँ पर आ जाएं तो यहाँ पर तो इनकम्स आती हैं, ये तो इनकम्स ही हैं। कैपिटल के बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज में बैंक लोन आता है, लॉन्ग टर्म, ठीक है, और ये करंट लाइबिलिटीज। आया समझ में? ये फिक्स्ड एसेट्स, तो यहाँ पर लिखेंगे फिक्स्ड एसेट्स, और ये अब समझ गए क्या किया था मैंने? फर्स्ट सम है, हेडिंग्स डाल दो। 11th स्टैंडर्ड में इतना कोई स्ट्रिक्टली नहीं होता कि आपको हेडिंग्स डालनी है, आप सीधा सीधा लिख देना। लेकिन अगर हेडिंग्स के साथ प्रॉपर सीख रहे हो 12th में हेल्पफुल होगा। कभी भी आप मुझे देखना, मैं क्लोजिंग स्टॉक लिखूंगा ना तो ट्रेडिंग में होगा, अगर एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, जब बैलेंस शीट में लिखने जाऊंगा ना तो अपने आप हाथ नीचे चला जाएगा, ऊपर जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये फाइनल अकाउंट 11th में भी है, 12th में भी है और कॉलेज में भी है। हर ईयर में इसका लेवल ज़्यादा होता जाएगा। आज हमने इंट्रोडक्शन लिया है, फर्स्ट सम है, वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट सम है, ठीक है। अभी थोड़ा और इसमें ट्रिकी पॉइंट आएंगे, लेंथी सम्स आएंगे। अभी हमने 3 बनाए हैं, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट। 12th में 6 बनते हैं और 6 ही एक साथ बनते हैं, 6 ही एक साथ।
समझ में आ गया? सो यहाँ पर अगर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो ट्वेल्थ में ये चैप्टर समझ में आएगा। और इस चैप्टर के ऊपर 12th का पार्ट 1 पूरा डिपेंडेंट है, 7 चैप्टर्स। ये चैप्टर आ रहा है तो वो 7 समझ में आएंगे, ये नहीं आ रहा है तो 7 सिलेबस में से ही नहीं निकाल देने पड़ेंगे आपके लिए, ठीक है? सो क्लियर हो गया? सो इस चैप्टर पर ध्यान देना। नाउ क्लोज करेंगे, तो क्लोज करेंगे तो पहले आउटर कॉलम देख लेते हैं कि आउटर कॉलम कुछ ले जाना बाकी है तो सब में वो ध्यान से ले जाना। और ध्यान रखना सारे प्लस नहीं होते हैं, कुछ माइनस भी होते हैं। तो अगर माइनस है तो माइनस करना है, जैसे 12,91,000 माइनस 50,000 तो 12,41,000। अब 8 lakhs में से ये सब माइनस करो, 7,55,500। किसी एक ने बता दिया तो बाकी के स्टूडेंट्स चेक भी करना उसको, ठीक है ना? ऐसा नहीं हो कि एक रॉन्ग हो जाए तो फिर हमारा पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड टोटल ज़्यादा है या डेबिट साइड? दोनों में से किसी भी साइड ज़्यादा हो सकता है। इन तीनों का टोटल करो और देखो 1241 ज़्यादा है या ये ज़्यादा है? क्रेडिट साइड ज़्यादा है। तो अब ध्यान दो, इधर सबका ध्यान इधर, 12,41,000 पहले इधर लिखेंगे, 12,41,000। अब 1241 में से ये तीनों अमाउंट्स माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो होगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस 3,65,500। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ डेबिट है तो क्रेडिट करेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 3,65,500। अब यहाँ भी ऐसा ही करेंगे, दोनों साइड पहले टोटल करके देखेंगे कि क्रेडिट साइड टोटल ज़्यादा आ रहा है या डेबिट साइड टोटल ज़्यादा आ रहा है। कुछ भी हो सकता है, डेबिट साइड भी ज़्यादा हो सकता है, क्रेडिट साइड भी ज़्यादा हो सकता है। क्रेडिट साइड कितना है? 3,73,500। अब 3,73,500 में से ये सारे माइनस करने हैं। 1,68,000 डिफरेंस आया तो यहाँ पर 1,68,000 लिखेंगे और लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। बैलेंस शीट नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे P&L अकाउंट, यहाँ लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। तो नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाएगा, कैपिटल को इंक्रीज करेगा। अब 3 लाख में 1,60,000 प्लस करोगे और 18,000 माइनस करोगे, 4,50,000। नाउ और कोई देखेंगे कि आउटर कॉलम लेना बाकी है हमारा, नहीं है, तो अब हम बैलेंस शीट का टोटल करेंगे और हमारा बैलेंस शीट टैली हो जाना चाहिए, दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए, तभी आपका सम करेक्ट है। लाइबिलिटी साइड 7,70,000 आ रहा है। एसेट साइड भी 7,70,000 आ रहा है। इट मीन्स सम राइट है। फिर भी फाइनली हम आंसर देख लेंगे पीछे, तो पीछे आ जाओ। आंसर्स दिए हुए हैं आपको, लास्ट पेज पर आंसर दिए होते हैं ना। कौन से पेज पर दिए हुए, पेज नंबर बताओ।
यस सर सही। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 3,65,500, 321 पेज पर आंसर दिए हुए हैं। देखो ग्रॉस प्रॉफिट 365,500 आया है, नेट प्रॉफिट 1,68,000 एंड टोटल ऑफ बैलेंस शीट 7,70,000। मेरे 2 चैप्टर अकाउंटेंसी में सबसे ज़्यादा फेवरेट है, वर्डिंग समझना, सबसे ज़्यादा, वैसे तो पूरा अकाउंट फेवरेट है मेरा। सो 2 चैप्टर, एक जर्नल एंट्री और दूसरा फाइनल अकाउंट, ये दोनों मेरे फेवरेट चैप्टर है, पर्सनली मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सो पूरा ही अकाउंट बेस्ट है, पूरा ही अकाउंट फेवरेट है, बट ये दोनों चैप्टर्स ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सो अब क्लियर हुआ, फर्स्ट सम था, सिंपल सम था, बहुत छोटा सम था, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट सम था। आपको इसी मेथड से ड्रॉ करना है, ट्रेडिंग अकाउंट हाफ, P&L फुल, बैलेंस शीट फुल। आगे जाकर वर्किंग नोट्स भी आएंगे, आगे जाकर वर्किंग नोट्स भी आएंगे, वो वर्किंग नोट्स हम यहाँ पर करेंगे। सो ट्रेडिंग का ये स्पेस आपका वर्किंग नोट के लिए संभाल कर रखना है। सो अभी आप ये सम पूरा नोट डाउन करोगे। एंड वंस अगेन बता दूं, ट्रेडिंग अकाउंट हेडिंग कैसे देनी है, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ मिस्टर दीपक एज ऑन 31 मार्च 15, फिर हर एक में ऐसा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मिस्टर दीपक एज ऑन 31 मार्च 15। अब 1 मिनट इधर, पहले रुको थोड़ा। अब डबल इफेक्ट और कितने हो सकते हैं, ये तो आपको 4 एडजस्टमेंट दिए हुए थे। अब इसके नेक्स्ट सम में देखो कितने एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं, 9 एडजस्टमेंट्स, और सारे के सारे 9 एडजस्टमेंट्स अलग अलग हैं, सारे के सारे 9 एडजस्टमेंट्स अलग हैं। एंड सपोज करो क्वेश्चन 8 में देखो, तो क्वेश्चन 8 में देखो कितने एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, 9 एडजस्टमेंट हैं। तो ऐसे कितने एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं, ऐसे कितने एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं। तो आप पेज नंबर 162 निकालिए, पेज नंबर 162। पेज नंबर 162 मिला, ठीक है, ध्यान इधर। अब जैसे कि फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, उसके बाद एक एंट्री दी हुई है, वो एंट्री आपको ना याद रखनी है ना समझनी है, अभी छोड़ दो। फर्स्ट इफेक्ट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, एंड सेकेंड इफेक्ट में दिया हुआ है बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो ये रहा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट में, ये 2 इफेक्ट होते हैं किसके, क्लोजिंग स्टॉक के। सो ऐसे ये सारे एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं जिनके दोनों इफेक्ट्स आपको याद करने हैं। जैसे फॉर्मेट याद किया था ना, वैसे ये सारे एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट्स याद करने हैं। अब हम आ जाते हैं सामने पेज नंबर 163 में लास्ट वाला एडजस्टमेंट देखो कौन सा है, गुड्स लॉस्ट ड्यू टू, मिला, गुड्स लॉस्ट ड्यू टू थेफ्ट। फर्स्ट इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड डिडक्ट फ्रॉम परचेज। सो गुड्स लॉस्ट या थेफ्ट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड डिडक्ट फ्रॉम परचेज। सेकेंड इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड लॉस ड्यू टू थेफ्ट। सो ये रहा लॉस ड्यू टू, ऐसे डबल इफेक्ट। किसी का एक इफेक्ट ट्रेडिंग में हो सकता है, दूसरा बैलेंस शीट में हो सकता है, एक इफेक्ट P&L में हो सकता है, दूसरा ट्रेडिंग में हो सकता है। आपको दोनों इफेक्ट भी याद रखने हैं, दोनों के साइड्स भी याद रखने हैं, और ऐड करना है या डिडक्ट करना है वो भी याद रखना है। और कोई बड़ी बात नहीं है, हर साल के स्टूडेंट्स करते हैं। पहले पहले आपको थोड़ा हार्ड लगेगा, जर्नल एंट्री भी हार्ड लग रही थी, फिर आ गई ना, ये भी आ जाएगा, ठीक है, मैं हूँ आपके साथ। नेक्स्ट देखो इसके पेज नंबर 164, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल फॉर एडवर्टाइजमेंट। सो फर्स्ट इफेक्ट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड डिडक्ट फ्रॉम परचेज, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस।
सो ये दोनों इफ़ेक्ट आपको याद रखने हैं। कितने इफ़ेक्ट्स हैं? सो 16 इफ़ेक्ट्स हैं और 16 के बीच में कुछ ये 10 11 दिए हुए, 12th में 11 एडजस्टमेंट मीन 16 + 11 लगभग 27 एडजस्टमेंट्स हैं। इन 27 एडजस्टमेंट्स में से कोई भी 5 to 10 एडजस्टमेंट्स आ सकते हैं सम में। सो सारी 27 एडजस्टमेंट्स याद करने होंगे आपको। 27 एडजस्टमेंट्स एक साथ याद नहीं होंगे, इसलिए एवरी डे आप 5 एडजस्टमेंट्स याद करोगे, ठीक है। सो कल आप फर्स्ट 5 एडजस्टमेंट्स याद करके आओगे। फर्स्ट 5 लर्न कर दें। कौन से? क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, इनकम रिसीवेबल एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम रिसीव्ड इन, ये 5 याद करने। 27 है तो 4-5 दिन लग जाएंगे आपको। ओके, क्लियर हुआ? सो ये एडजस्टमेंट्स पेज नंबर 162 पर दिए हुए हैं। नाउ अब आप सम नोट डाउन कर लो, कॉपी कर लो।